Welcome students. In last class we were doing exercise 3.3. Today we will continue the same exercise. In last exercise we have done question number 1, question number 2, and today we will start from question number 3. In question number 3, A dash एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज दिया हुआ हमें, वो क्या दिया है हमें 3 4 -1 2 एंड 0 1. बी मैट्रिक्स दी हुई है हमें -1 2 1 1 2 3. Then verify A plus first part I am doing and second will be done by you. A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. ये प्रॉपर्टी भी है ट्रांसपोज की, इसको मैं वेरीफाई करना है यहाँ पर. अब देखिए A plus B, but we are given A dash. So first of all we will find A from this matrix, then we will take LHS. तो A dash हमारा था 3 4 -1 2 0 1. टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज ले लिया. तो ये A डैश A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हुआ 8 सेल, और इसका ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1. नाउ A प्लस B, अब हम A प्लस B निकाल लेते हैं. A हमारा ये रहा, B ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 and this is 4. Now A plus B whole transpose, ये आएगा 2 1 1 5 4 4. ठीक, ये हमारा LHS आ गया. RHS A transpose plus B transpose. A transpose is 3 4 -1 2 0 1 plus B transpose, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो -1 2 1 1 2 3. अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये 2 5 1 4 1 4. तो इन दिस वे A plus B whole transpose equal to A transpose B transpose. क्लियर? तो ये हमने प्रूव कर दिया. चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई A plus B whole transpose equal to B transpose A transpose. ये प्रॉपर्टी थी ये भी ट्रांसपोज की, उसी को हमें यहाँ वेरीफाई करना है. तो जैसे हम एक पार्ट लेते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट A मैट्रिक्स हमें गिवन है इसमें 1 -4 3. B मैट्रिक्स है -1 2 1, और हमें जो वेरीफाई करना है वो क्या करना है A B होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसको वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले A B मल्टीप्लाई करेंगे A की B से, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर 1/3. अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3. देखिए कैसे, इस रो के इस कॉलम से -1, इसकी इससे 2 1. ठीक है, ऐसे इस रो की तीनों कॉलम से 4 -8 -4 -3 6 3. अब हम A B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. A B ट्रांसपोज क्या होगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3. ये हमारा A B फुल ट्रांसपोज आ गया. अब इधर RHS ले लेते हैं. B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज होगा -1 2 1 A ट्रांसपोज 1 -4 3. अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो बाय कॉलम. इस रो की पहले इन तीनों कॉलम से क्या आएगा -1
+4 और -3। सेकंड की करेंगे 2 - 8 6 1 - 4 3। देखिए ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी, हमारा क्या आया था, ए बी होल ट्रांसपोज ये आया था और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये आया, तो दोनों इक्वल है। तो प्रूव हो गया ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, वेरीफाई हो गया हमारा, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाले अपना आप करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7 और वेरीफाई दैट, फर्स्ट एक पार्ट मैं करता हूं, एक पार्ट अपना आप करें आप, कि ए प्लस ए होल डैश, ए प्लस ए डैश, सॉरी ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें वेरीफाई करना है। तो ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, 1 6 5 7 प्लस इसका ट्रांसपोज 1 5 6 7, तो ये हमारा क्या आ गया 2 11 11 14। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं हम, ए प्लस ए डैश, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 2 11 11 14। कोई चेंज आया, फिर से वही है, ये यही था, मतलब किसका इक्वल था ये, ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, ए प्लस ए डैश, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट अपना आप कर लेंगे आप, सेम इस टाइप से वेरीफाई करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कई पार्ट हैं, एक पार्ट मैं ले लेता हूं, बाकी अपना आप करेंगे आप। देखिए इसका थर्ड पार्ट है, एक मैट्रिक्स हमने दे रखी है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने थ्योरम में भी किया था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली चीज, अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लूं, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक, अब मैं क्या निकाल लेता हूं P हमारा क्या था, हाफ A प्लस ए डैश। ठीक, और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, हाफ A प्लस ए डैश। देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 1 -5 1 -4 और ये हो जाएगा -4। ठीक है, इसको -5 -4 एंड 4 चेक कर लें एक बार, 3 + 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5, ये 1 हो गया, -4 और यहाँ पर -4 -5 एंड दिस इज -4 एंड दिस इज 4। फिर ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, क्यू निकाल लें। क्यू क्या बताया था, इसे माइनस कर देंगे हम, ए में इसको माइनस करा तो क्या आएगा 0। देखिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। 3 - 3 0, 3 माइनस ये 5 हो जाएगा, -1 इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस, -1 और जब माइनस करेंगे इससे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस के 3। अब यहाँ देखिए 2 -2 -3 -5, ये 0 हो गया, 1 माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, और इसको -4 तो -3 आ जाएगा, ये
-5 माइनस के 6 और ये 0 है। ये हमारा क्या आ गया, Q आ गया। ठीक, इसको मैं रख कर देता हूं। हमने थ्योरम में किया था कि एनी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। ये हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स होती है और ये कैसी, स्क्यू सिमेट्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ। ठीक, जो हमने निकाला था ये हमारा क्या था, P और ये Q। तो जो हमारी मैट्रिक्स थी A वो स्प्लिट हो गई दो मैट्रिक्स में। ठीक, ये तो हमारा ये था 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। और ये हमारा क्या था 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4। ठीक, अब अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हम फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगी। आप इनको हाफ को अंदर ले आ सकते हैं। जब हाफ को अंदर ले जाएंगे तो 6/5 6/2 1/2 -5/2 1/2 ये कट जाएगा 2। ठीक, उसको भी लिख सकते हैं आप। इसको अगर लिखना चाहें और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये जैसे हमारा जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। ऐसे इसको 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 और ये -3 0। ठीक, तो इस तरह से हमने जो गिवन मैट्रिसेस को एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, कोई मैट्रिक्स देकर और उसको कि एक्सप्रेस करो उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 में है A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। A and B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर भी सेम है। देन AB माइनस BA ये किस तरह की मैट्रिक्स होगी, ये पूछा है इसमें। MCQ क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, एंटी मैट्रिक्स होगी या जीरो मैट्रिक्स होगी। चेक कर लेते हैं हम इसको। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी A प्लस B होल ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई जाएगी, तो AB ट्रांसपोज माइनस BA होल ट्रांसपोज। और फिर से प्रॉपर्टी है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और ये A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ये हमें गिवन था। A कैसी मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो इसका मतलब A डैश इक्वल टू A। B भी सिमेट्रिक थी तो B डैश इक्वल टू B। तो हियर वी कैन राइट B एंड हियर A एंड B। B डैश B हमारी कैसी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो B डैश की जगह हम B लिखते हैं, गिवन था हमें ऑलरेडी। माइनस कॉमन ले लें, AB माइनस BA। देखिए फिर से वही मैट्रिक्स आ गई, मगर साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब AB माइनस BA कैसी मैट्रिक्स हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मैट्रिक्स गिवन है हमें cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा। और हमें गिवन है A प्लस A डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा क्या होगा, तो A प्लस A डैश इज इक्वल टू I इम्प्लाइज। देखिए A हमारा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस इसका ट्रांसपोज cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसको हमने ट्रांसपोज लिख लिया, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1। तो दिस इंप्लाइज दोनों इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू बोलिए पाई बाय 3। अल्फा क्या आ गया, पाई बाय 3, कि cos पाई बाय 3 इज 1/2। तो आज हमने ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट फिनिश कर ली, 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, उसको आप अपने आप करें। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इनवर्टेबल मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।